प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न इस तरह है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है और आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसे इस तरह समझें, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमने एक फिगर बना लिया। इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है ये हरे रंग की आकृति है, इसे समझें। यहाँ पर एक शंकु है और हमें दिया है शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। शंकु जो है एक अर्धगोले पर आरोपित है और जिसकी त्रिज्या यानी शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, अर्थात दोनों का व्यास और त्रिज्या सेम है। तो इस तरह आकृति बनेगी। यह ठोस आकृति है। इसे 120 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु यानी बेलन में इसे डाला गया है। बेलन में पूर्णतया पानी भरा हुआ है। डालने के बाद इस ठोस को डालने के बाद इस बेलन में कितना पानी शेष रह जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, बेलन की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया है, और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। इस तरह हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और इस आयतन में से इस ठोस का आयतन यदि हम घटा दें तो शेष पानी का आयतन हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे और उस आयतन में अर्धगोले का आयतन जोड़कर पूरे आयतन अर्थात बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे, तब हमें शेष पानी का आयतन मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो दिया है, यहाँ पर हमें दिया है शंकु की ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं संकेत 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर है। शंकु व अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी इस ठोस की त्रिज्या अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई हम कैपिटल H संकेत मानते हैं और पूरी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है बेलन की। अब लिखेंगे बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर, यानी जब इस शंकु और अर्धगोले से निर्मित ठोस को बेलन में डाला जाता है तो जो पानी बेलन में बचता है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस, यानी बेलन के आयतन में से घटाना है शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ के घटा देना है। तो लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन अब यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो r हमने कैपिटल माना है, r स्क्वायर h r स्मॉल है क्योंकि सभी की त्रिज्या एक जैसी है, तो इसलिए तीनों की त्रिज्या r संकेत है, माइनस और शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर
एच प्लस अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर दोनों के आयतनों को जोड़ लिया गया। अब देखें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, प्रत्येक पद को पाई आर स्क्वायर से भाग करेंगे तो इसमें बचेगा एच माइनस इसमें बच जाएगा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 एच। और यहाँ पर देखें ये माइनस है, यदि हम ब्रैकेट साथ में खोलना चाहें तो प्लस माइनस का गुणा ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई कैंसिल और आर की घात 3 है, आर स्क्वायर से भाग करेंगे तो केवल आर बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन लेने के पश्चात उपर्युक्त मान को रखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेने से कैलकुलेशन में आपको बहुत ही आसान से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर पाई और आर का मान है 60 का वर्ग और एच कैपिटल एच का मान है 180 यानी बेलन की ऊंचाई है 1/3 और स्मॉल एच है शंकु की ऊंचाई 120 है माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और आर का मान है 60। तो यहाँ से काट दें 3 चौक 12 40 हो गया और इसे काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 ये 20 हो गया। पाई गुणे 60 का वर्ग 180 माइनस 40 माइनस 20 दूना 40 बराबर पाई का मान इस बार रखेंगे तो पाई का मान यदि नहीं दिया है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे गुणे 60 का वर्ग 60 गुणे 60 और हो जाएगा 180 यहाँ पर लिखना था। 180 में से 40 और 40 समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 80 बराबर 22/7 गुणे 60 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 यानी 3600 गुणे 100। अब इसे गुणा करके 7 से भाग करना है। यहाँ पर 22 को 36 से गुणा कर लें तो 36 गुणे 22 2 छंग 12 के 2 2 3 6 1 7 पुनः 2 से गुणा करना है 2 7 जोड़ लें 2 7 2 9 और 7 तो हो जाएगा 792। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 792 और 2 0 2 0 4 0 और आगे लगा दें बटे 7। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप चाहें तो मीटर में बदल लें तो इसके लिए आपको 1 सेंटीमीटर में यानी मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के क्यूब है, तो इसलिए आप इसे 792 बटे 7 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो इसे 3 बार हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर के लिए हम 100 से भाग करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 100 गुणे 100, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार 100 से भाग किया गया। तो यहाँ पर देखें 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 700 से यहाँ भाग करना है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी ये हो जाएगा 7.92 और इस 100 से भाग करने पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7.92 को हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखें 7 से 7.92 को भाग कर लें, 7 एकन्नम 7 9 7 एकन्नम 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 उतार लें तो 7 3 21 यहाँ पर
21, 1 बचा, 7 एकन्नम 7, दशमलव के बाद आप 0 बढ़ाते जा सकते हैं, तो 7 एकन्नम 7, 3 बचा। तो इस तरह आप भाग करते जाएंगे, दशमलव के बाद हम 3 अंक तक इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, भाग करने के बाद आया 1.131 मीटर क्यूब। तो इस तरह से यह जो है प्रश्न संख्या 7 प्रश्नावली 12.2 का सॉल्व किया जा चुका है। इसका आंसर है 1.131 घन मीटर, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।